अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन देश के बाहर की इतनी बड़ी ख़बरें और इतनी शानदार ख़बरें, इतनी अच्छी ख़बरें रखते हुए भी जब देश की ही खबर सुना रहा हूँ तो यानी आप लोग समझ सकते हैं कोई ख़ास ज़रूर है, इसलिए अबू फजल देश की ही खबर सुना रहे हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा तो एक हदफ है, जब तक इंडिया अलायंस की तरफ से राहुल गांधी शपथ नहीं लेंगे, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा। जब तक यही खबरें आप लोगों को हर दिन की, हर वक्त की, हर घंटे की खबर दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीक़े से मैंने और आपने जो मेहनत की है, जो ख्वाहिश की है, अल्लाह से जो गिड़गिड़ा के मांगे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला हमको नसीब फरमा रहे हैं। ये हमारे लिए बात फ़ख्र की बात है। देखा आपने कल जिस तरीक़े से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जो इफ्तार पार्टी ज़माने के बाद ये लोग, सोनिया गांधी का कहना था, राहुल गांधी का कहना था कि 16 साल के बाद वो लोग ये पार्टी दे रहे हैं। 16 साल के बाद ये पार्टी दे रहे हैं। उसमें हर कोई आए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, सीपीआई की तरफ से और हर यानी यहाँ तक कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू के जो है सो सारे एमपी, सारे एमएलए, बहुत बड़ी पार्टी थी। और देखते ही देखते इनका भी गुजगुजाया नहीं मालूम, गुदगुदाया नहीं मालूम, खुजली नहीं मालूम, क्या हुई नहीं मालूम, बहरहाल बड़ी गुदगुदी हो रही इनको। अब इन्होंने इफ्तार पार्टी का ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री की तरफ से, जबकि जो है तो बिल्कुल क्रियाक्रम खरीब है। इन्हों क्या देना चाहे, किसको दिखाना चाहे, हाँ, किसको लॉलीपॉप दिखा रहे, ये किसको लालच दे रहे, वो जाने, उनका ज़मीर जाने, हमको क्या कहना है। लेकिन कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जो अपना रोज़ा ख़राब करेगा उनके पास जाकर? कौन रोज़ा खोलेगा ये बताइए। और ऐसा कौन सा काम करे इन मुसलमानों के लिए जो जाकर रोज़ा भी खोलेंगे, उनके लिए दुआएं भी करेंगे। क्या बोल के दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको नस्ते नाबूद कर दे, अल्लाह इनको ज़मीन बोस कर दे, अल्लाह इनको गटर में मिला दे, बोल के दुआ देंगे इनको, या बदुआएं देंगे? क्या देना है? इन्हों कोई चीज़ के लायक नहीं है। ये इन्हीं की करनी, इन्हीं के करतूत का नतीजा है। आज सिर्फ देश का मुसलमान नहीं बल्कि सारा सेकुलर भी इनके खिलाफ हो चुका है। सारा सेकुलर, सिख तो खिलाफ थे, क्रिश्चियन तो खिलाफ थे, दलित तो खिलाफ थे, मुसलमान तो कहने की भी ज़रूरत नहीं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इनके साथ आखिर कौन है? इनके साथ ऐसा कोई कम्युनिटी, ऐसा कोई वो लोग बताइए मेरे को कि मैं भी उनके साथ जुड़ जाता हूँ। इन्हों किसको तकलीफ नहीं दिए। इनका तो एक ही हदफ था, एक ही टारगेट था, किसी तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाए, किसी तरीके से अखंड भारत बनाने की ख्वाहिश थी। अब अखंड मिल गया है इनको। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह की बगैर इजाज़त के दरख्त का पत्ता नहीं हिलता। तो इनकी औकाती क्या है? हमारे नज़दीक और हमारे नज़रिए में न इनकी औकात है, न इनकी हैसियत है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को गुमराह ये खुद करते हैं। क्योंकि अब आवाम भी गुमराह नहीं हो रही, क्योंकि इनकी हर चीज़ का पता चल चुका है अच्छी तरह, तो इसलिए वाकिफ़ हो चुके हैं सारे।
इनसे अच्छी तरह वाकिफ हो चुके हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इनके साथ तो होने ही होना था। ये तो अल्लाह की माँ रही है और इनको बराबर पढ़ना तय थी जो पढ़ रही है। अब लेकिन हमारा वीडियो का मकसद यही है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इंडिया अलायंस की तरफ से तो कोई भी नहीं जाएगा, जबकि उन लोगों को भी न्योता दिया गया, उनको भी बुलाया गया, उनको भी दावतनामा भेजा गया, राहुल गांधी को। लेकिन वो लोग तो बिल्कुल नहीं जाएंगे और हरगिज नहीं जाएंगे। इन्होंने इन 13 साल में कभी नहीं करे इफ्तार पार्टी। भाई 13 साल में कभी मुसलमानों की याद नहीं है इनको। अब अचानक जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो धमाका किया, लाख के ऊपर तो जो है सो ये लोग एमएलएस एमपी जमा हुए हैं। एमएलएस हर पार्टी के थे, कांग्रेस के बोल के नहीं। लाख बोले तो परेशान, आप लोग परेशान हो जाएंगे। हर के थे, यानी उसमें समाजवादी पार्टी के भी थे, समझे ना, और तेजस्वी यादव के भी थे, ममता बनर्जी के भी थे, शरद पवार के भी थे, उसके भांजे के भी थे, यानी सारों के थे। वो मिला के जो है सो ये देखकर इनको कितनी बुरी हैबत हो गई भी है। अब इनका सोना रात का हराम है। अब इन्होंने जो दावत दिए बहुत बड़े मैदान में दिए, बहुत बड़े मैदान में दिए, और देश भर से बड़े बड़े खारियों को, बड़े बड़े उलमाओं को, बड़े बड़े उनको भी बुलाए हैं। मगर कौन जाएगा? जो ईमान का सौदा कर चुका है, जो अपने ज़मीर को बेच चुका है, वही जाएगा। बाहर का तो कोई नहीं जाएगा। पहले भी कोई गया अगर से तो ये समझ सकते थे, ये बोल सकते थे वो खौफ के माहौल में गया, डर के माहौल में गया। अब वो डर भी ख़त्म हो गया, वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों से एक दर्दमंदाना अपील है मेरी, नमाज़ों की पाबंदी करो, रोज़ों का अहतमाम करो, रोज़े मिस मत करो, तरावी की पाबंदी करो, जितना हो सकता गरीब गुरबा में ज़कात और फितरे जितना निकाल सकते निकालो, गरीब गुरबा की मदद करो। ये हमको यहाँ पे भी काम आने वाला है और हशर के मैदान में भी काम आने वाला है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।